आज मैं आप लोगों को एक ऐसे हिडन इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी जो कि जंक फूड में होता है और जो हमारे जिस्म में साबुन की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं कि असल में साबुन कैसे काम करता है। साबुन चिकनाई ग्रीस हटाने के काम आता है। मतलब ये कि जब हम बर्तन धो रहे होते हैं तो साबुन से चिकनाई और ग्रीस उतर जाती है और बहुत सारी दफा तो बर्तन की सतह भी उतर जाती है। मतलब ये कि अगर हम बर्तन को ज्यादा लंबा अरसा के लिए यूज करें तो बर्तन की सतह भी उतरने लगती है। आज हम एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पैकेज प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, जिसको हम डेली बेसिस के ऊपर खा रहे हैं और जो हमारे जिस्म में साबुन की तरह काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं सिद्रा सरीन और मैं आप सबकी हेल्प करती हूँ वेट लूज करने में, क्योंकि खुद भी मैंने अपना 50 केजीज वेट कम किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि पहले मैं ऐसी थी और अब मैं ऐसी हूँ। अदर देन दैट आई एम अ वेट लॉस कोच, मतलब ये कि मैं एक डाइट कोच भी हूँ। तो ऐसे लोग जो मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अदर देन दैट वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मतलब ये कि वो इंग्रेडिएंट जो हम लोग की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, जिसको हम लोग डेली बेसिस पर खा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस इंग्रेडिएंट के बारे में जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा और जो साइलेंटली हम लोग को किल कर रहा है। अब आप सोचें, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमारी गट के साथ वही हाल कर रहा है जो कि साबुन बर्तनों के साथ कर रहा है। मतलब ये कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम लोग के इंटेस्टाइन या हम लोग के गट्स के अंदर म्यूकस होता है और उस म्यूकस में करोड़ों की तादाद में बैक्टीरियाज होते हैं। वो म्यूकस की लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हम लोग के जिस्म को, हम लोग की गट हेल्थ को बचाती है किसी भी डैमेज से। मतलब ये कि किसी भी नुकसान से, किसी भी ऐसे टॉक्सिन से जो उसको खराब कर दे, उसको बचाती है। और जब आप ये इंग्रेडिएंट खाते हो तो ये इंग्रेडिएंट उस तह को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मतलब ये कि अब हम लोग की गट हेल्थ खराब होने लगती है। बहुत सारी दफा हम लोग को कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग और इन्फ्लेमेशन के जो इश्यूज होते हैं गट में, वो इसी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की वजह से होते हैं। हम तो सारे सोच रहे होने की गल्ला कितनी जाती, लेकिन इंग्रेडिएंट का नाम नहीं दस दी। डेफिनेटली मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट का नाम भी जरूर बताऊंगी, क्योंकि डेफिनेटली तभी तो हम लोग की बात कंप्लीट होगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि एक्चुअली वो इंग्रेडिएंट कौन सा है, किस में पाया जाता है और हम कब कब खाते हैं। लेकिन असल में मैं बताऊं, हम हर वक्त उस इंग्रेडिएंट को खा रहे होते हैं। वो इंग्रेडिएंट हम लोग की आइसक्रीम्स, चॉकलेट, मायोनीज, सैलेड ड्रेसिंग, ब्रेड, मतलब ये कि रोजमर्रा की हर दूसरी चीज में मौजूद है। रिसर्चेस कहती हैं कि पैकेज फूड में 60% फूड ऐसे हैं जिसमें वो इंग्रेडिएंट पाया जाता है। मतलब ये कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएं तो उसमें मौजूद हर दूसरे प्रोडक्ट में ये वाला इंग्रेडिएंट जरूर मौजूद होगा जो कि साइलेंटली हम सबको तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, हम लोग की हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। बदकिस्मती ये है कि हम लोग को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। ये खास एग्जाम म्यूकस लेयर को इतना ज्यादा थिन कर देता है कि जो म्यूकस लेयर के बैक्टीरियाज हैं वो हमारे खून की स्ट्रीम में शामिल होने लगते हैं। मतलब वो बैक्टीरिया जिनको ब्लड में नहीं जाना चाहिए वो हमारे ब्लड में जाने लगते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे फूड पार्टिकल्स जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए होते वो भी हमारे ब्लड में जाने लगते हैं। बड़ा हो गया इंग्रेडिएंट चलो जी हुन दसने कि उनका नाम की है। दीज आर इम्यूनिफायर्स। बहुत से लोगों ने आप में से इसका नाम भी सुना होगा। ओह इम्यूनिफायर। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने फार्मास्यूटिकल्स पढ़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक बायोटेक से है या फिर जिन्होंने न्यूट्रिशन पड़ी हुई है, उनको इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको बिल्कुल भी नहीं सुना हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यूज क्यों किए जाते हैं। ये पानी और ऑयल को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा मिक्सचर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यही तो वजह है कि जब हम घर में कोई भी चीज बनाते हैं, मतलब ये कि अगर हम घर में मायोनीज बनाए तो हमारा ऑयल अलग से होने लगता है, लेकिन जब हम मार्केट का मायोनीज लेते हैं तो उसमें कभी भी ऑयल अलग नहीं होता। इसी तरह अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारी होममेड प्रोडक्ट में पानी और तेल कुछ टाइम के बाद अलग होने लगता है, जबकि मार्केट में अवेलेबल चीजों में ऐसा नहीं होता। तो इसके बस दो ही काम है। एक ये कि ये उस प्रोडक्ट को स्मूथ बनाता है और दूसरी बात ये कि ये उसको ज्यादा लंबे अरसे तक सस्टेन करता है। और हैरत की बात तो ये कि ये छोटे बच्चे, लाइक ये कि जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, हम उनको जो फॉर्मूला दूध पिलाते हैं ये उनमें भी मौजूद होता है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस हद तक हमारी मार्केट में फैल चुका है। और बदकिस्मती है कि कोई भी इस चीज का जायजा नहीं ले रहा। लेकिन खैर, अगर कोई और जायजा नहीं ले रहा तो एटलीस्ट आप खुद अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जो आप खा रहे हैं वो कितना अनहेल्दी और कितना हेल्दी है। अब मैं आपको बताती हूँ वो कॉमन नेम जो दुनिया में इसके इस्तेमाल होते हैं और वो कॉमन नेम जो आप देख सकते हैं पैकेज फूड की लेबलिंग के ऊपर। यही मोस्टली नेम्स होते हैं जो वहां पर मेंशन्ड होते हैं। सो मोस्ट कॉमन नेम जिनसे इनको जाना चाहता है वो है पॉलीऑर्बेट 80 मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, लाइक ये कि CMC भी लिखा हुआ हो सकता है। इसके अलावा कैरागिनैन। सो ये है वो केमिकल नेम जो कि यूजुअली प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखे हुए होते हैं। सो आज से जब भी आप प्रोडक्ट खरीदें ये जरूर देखें कि इधर उनमें ये वाली सारी चीजें मौजूद हैं या नहीं है। अगर ये चीजें मौजूद हैं तो आज से ही आप लोगों ने ये सारी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदनी। अब सवाल तो ये भी पैदा होता है कि जब ये इतने नुकसानदार हैं तो कंपनीज इसको यूज क्यों करती हैं? क्योंकि कंपनीज का तो काम ही प्रॉफिटेबिलिटी
क्वालिटी है, अगर वो स्मूथ नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग खरीदेंगे भी नहीं। क्योंकि हम लोग ड्रेसिंग्स और इस तरह की चीजें इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें बाहर की मार्केट की जो चीजें वो बड़ी स्मूथ और बहुत मजेदार लग रही होती है, और कंपनी का तो काम ही है कि वो हम लोग को बेनिफिट दे, हम लोग को एडिक्ट बनाए इन चीजों का। और जब हम आहिस्ता आहिस्ता एडिक्ट होने लगते हैं तो हम केयर भी नहीं करते कि इधर ये किस चीज से बने और किस चीज से नहीं बने। डेट इज द रीजन कि पूरी दुनिया में एम्युनिफायर्स इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और कोई भी इसको नोटिस नहीं ले रहा। बट द गुड थिंग इज कि अब इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च होना स्टार्ट हो गई एंड डेफिनेटली इसके ऊपर अवेयरनेस भी आ रही है। लेकिन आज एक बात तो साबित होगी कि मसला खाने में नहीं बल्कि उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स में होता है। सो आज से ही आप जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन बस वो इंग्रेडिएंट मत ऐड कीजिए जो कि अनहेल्दी हो। और आज से ही जब भी कुछ खरीदे उसका पैकेज जरूर देखें। ऐसी चीजें जिसमें कोई भी नुकसानदायक जा है उसको मत खरीदिए। अगर खरीद के ले आए गलती से तो उनको फेंक दीजिए और आज के बाद अपने घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दीजिए। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। और हाँ, मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड रब रखा।